स्टूडेंट तो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एसी वर्मा कैपेसिटर के क्वेश्चन नंबर 53 को। स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक कैपेसिटर दिया गया है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड आपको दिया हुआ है। कैपेसिटर को एक बैटरी के क्रॉस कनेक्ट किया गया है जिसका ईएमएफ 6 वोल्ट है। कैपेसिटर में दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन 2 मिलीमीटर दिया गया है। तो क्वेश्चन का 3-4 पार्ट है, एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन के पहले पार्ट में कह रहा है कि कैपेसिटर का जो पॉजिटिव प्लेट है उस पर कितना चार्ज आएगा। बहुत ही सिंपल डायरेक्टिव फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। मान लिया इसको अगर हम क्यू से रिप्रेजेंट किए हैं कि क्यू चार्ज आया तो क्यू इक्वल टू क्या होता है, चलिए क्यू इक्वल टू होता है सी भी इसका कैपेसिटेंस इंटू इसका जो वोल्टेज होगा। तो 6 वोल्ट बैटरी के क्रॉस कनेक्टेड है, मतलब इसका वोल्टेज भी 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्टली दिस इज सी है 5 माइक्रोफैराड, ये 6 मतलब इतना क्या हो जाएगा माइक्रोकुलम, मीन्स दिस विल बी 30 माइक्रोकुलम इज योर आंसर। क्लियर है पहले पार्ट का। दूसरे पार्ट में पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा। बी पार्ट में हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा। ऑब्वियसली अब ये इस पर चार्ज आया है तो इस चार्ज के चलते क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। दो तरीके से आप इसको बना सकते हैं। पहला मेथड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये आपको मैं पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, ठीक है। देखिए पहला इजी मेथड क्या होगा, इसको आप आसानी से कैसे बना सकते हैं भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, इस दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को पता है कितना है, 6 वोल्ट है। ठीक है, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन भी पता है 2 मिलीमीटर। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकल जाएगा यहाँ से, सीधे दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है भी इक्वल टू कितना होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है इनटू दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है डी। ठीक है, अब ये सारा रिलेशन फॉर्मूला आप समझ रहे हैं, ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, जो कि सारा हम लोग डिटेल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले ही थ्योरी में देख चुके हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हो गया यहाँ से, तो इसलिए यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आसानी से निकल गया। V बाई डी कितना वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच का कितना है, 6 वोल्ट है। ठीक है, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है, 2 मिलीमीटर। तो ये मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई किए, इतना मीटर हो गया। ठीक है, इतना क्या हो गया वोल्ट पर मीटर। ये हो गया 3 इंटू -3 ऊपर जाएगा तो 3 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर इज योर आंसर। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट अब इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, बी का हम लोग देख रहे हैं सेकेंड मेथड, ध्यान दीजिएगा। बी का दूसरा मेथड क्या हो सकता है, सपोज कीजिए मे भी ऐसा पॉसिबल है कि भाई एग्जाम में अब आपके दिमाग में ये फॉर्मूला ये रिलेशन नहीं आया। एक दूसरा रिलेशन भी होता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है E = σ/ε0। हो सकता है कि ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाए एग्जाम में, तो आप फिर यहाँ से ऑब्वियसली प्रोसीड करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कैसे हम लोग बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, बना सकते हैं। देखिए सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया पे जो चार्ज है। तो अगर टोटल क्यू चार्ज है और इस प्लेट का एरिया अगर हम ए मान ले, ठीक है, तो सिग्मा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब Q/A हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, तो Q/A आपका नीचे आएगा तो Q/A ε0। क्लियर है। चलिए अब यहाँ से चक्कर क्या है कि भाई Q का वैल्यू तो पता है, एप्सिलॉन कांस्टेंट पता है, लेकिन A का वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास एक और रिलेशन है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है ऑल्सो, ध्यान दीजिएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। ऑल्सो देखिए कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है C = क्या होता है, ε0A/d, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ε0A = क्या हो जाएगा, CD क्रॉस मल्टीप्लिकेशन CD। ठीक है, अब ध्यान दीजिए भाई, CD का वैल्यू, C का भी वैल्यू पता है, D का वैल्यू पता है, मतलब बाई 1 और 2। देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं बाई 1 और 2। ठीक है ना, 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं ε0A की जगह पे CD लिख देते हैं, तो E = Q/CD हो जाएगा, E = Q/CD। अब देखिए अब सबका वैल्यू पता है, Q का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे। C का वैल्यू पता है 5 माइक्रोफैराड, D का वैल्यू देख लेते हैं, सेम आंसर आना चाहिए। Q का वैल्यू हो गया आपका, Q का वैल्यू निकाले 30 माइक्रोकुलम, तो ये हो जाएगा 30 × 10⁻⁻6, इतना कुलम हो गया। चलिए कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है, मतलब इस मेथड में आपका कैपेसिटेंस वाला भी वैल्यू यूज हो गया, जो कि यहाँ पे यूज नहीं हो रहा था। ठीक है, तो 5 माइक्रोफैराड दिस इज 5 × 10⁻⁻6 इंटू, ठीक है, और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है, 2 मिलीमीटर, तो ये हो गया 2 × 10⁻⁻3। ठीक है,
ये हो गया, देख लेते 5 10 30 हो गया, 3 इंटू -6 -9 ऊपर गया +9 -3, 3 इंटू 10 टू दी पावर -3 नहीं +3 होगा, चूँकि -9 ऊपर जाएगा तो 9, तो इतना वोल्ट पर मीटर। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए वोल्ट पर मीटर, ये सेम आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं स्टूडेंट इसका सी पार्ट में क्या कह रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं जगह। सी पार्ट में कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अच्छा, इस सी पार्ट में स्टूडेंट क्या है कि अब आपको दिया गया है कि ये जो कैपेसिटर है, देखिए इसी कैपेसिटर को अब इस तरह से वर्टिकल ऐसे रखा हुआ था, इसको हम हॉरिजॉन्टली ऐसे घुमा दिए, क्योंकि इसका कह रहा था क्वेश्चन में कि इसका जो लोअर पार्ट है, कैपेसिटर का जो लोअर पार्ट है, कैपेसिटर को हम ऐसे घुमा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समझिएगा। अब ये कैपेसिटर स्टिल अभी भी मान लिया ये इसका ये दो छोर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मान लिया ये वाला, देखिए ये है आपका M और ये पॉइंट है N, तो अब ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है, और फर्दर ये इस तरह से ये 6 वोल्ट जो बैटरी है इससे कनेक्टेड है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, M वाला बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इस तरह से बैटरी से ये कनेक्टेड होगा, ये लाइक दिस, ऐसा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन कह रहा है सी पार्ट में इसका जो लोअर पार्ट है उसको हम एक ऐसे मटेरियल से फिल कर देते हैं, भर देते हैं, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। ठीक है, और इसको जो भरते हैं इसका थिकनेस जो है 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर। ध्यान दीजिएगा, टोटल जो सेपरेशन था प्लेट के बीच का ये था 2 मिलीमीटर, डी था, ये अब हाफ, मतलब एग्जैक्टली हाफ से हम इस मटेरियल को फिल कर दिए हैं, मतलब ये हो गया d/2, ये भी d/2 हो गया और ये भी आपका d/2 हो गया। ठीक है, तो अब ये जो फाइनल आपका जो असेंबली बना, ये जो कॉम्बिनेशन है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या इसका कैपेसिटेंस अब हमको निकालना है। ठीक है, ये तो तब निकला था जब ये पूरा इसके अंदर, ठीक है ना, कोई मटेरियल नहीं था। अब हाफ में हम ये मटेरियल फिल कर दिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। कैसे सोचेंगे, देखिएगा, जाहिर सा बात है अब यहाँ पे 2 कैपेसिटेंस बन रहा है, 2 कैपेसिटर बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये C1, इसको हम मान लेते हैं, इसका कैपेसिटेंस C1 होगा, और एक दूसरा कैपेसिटर ये नीचे वाला हाफ बन रहा है जिसका कैपेसिटेंस हम C2 मान लेते हैं। इतना सोच लिए। इतना सोचने के बाद जाहिर सा बात है भाई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है या नेट कैपेसिटेंस निकालना है इस असेंबली का, इस कॉम्बिनेशन का, तो अब ये पता करना होगा कि ये दोनों कैपेसिटर जो है किस तरह से कनेक्टेड है, सीरीज में या पैरेलल में या अदर देन सीरीज या पैरेलल। तो भाई जाहिर सा बात है, समझिएगा भाई, मान लीजिए ये बैटरी है, बैटरी चार्ज Q डिलीवर किया, Q चार्ज इधर से आया, Q चार्ज इधर से निकला, मतलब जितना इस प्लेट पे चार्ज होगा सेम चार्ज। इसका मतलब है कि ये दोनों कैपेसिटर जो है सीरीज में कनेक्टेड है। क्लियर बात है, सीरीज में कनेक्टेड है दोनों कैपेसिटर, हम लोग डिसाइड कर लिए, एक का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का C2 है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा ये क्या होगा, सीरीज में कनेक्टेड है तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2 होगा। ये फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं, ये बेसिक तरीके से बढ़िए, 1/CE इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, सेम रिजल्ट यू विल गेट। तो यहाँ से इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, C1 और C2 का वैल्यू अलग अलग लिख देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे। तो C1 का वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, C1 का वैल्यू क्या होगा, तो ε0A बाई दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन। C1 देखिए इस कैपेसिटर का हम लिख रहे हैं कैपेसिटेंस, तो अब ये दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, d/2। ध्यान दीजिएगा, d/2, तो ये हो जाएगा 2 पर जाएगा तो 2ε0A बाई डी। ठीक है, चलिए, और C2 का वैल्यू कितना होगा, देखिए C2 में क्या है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो भरा है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो ये हो जाएगा K, अभी K के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे, K ε0A बाई दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है, d/2। D का वैल्यू ध्यान रखिएगा 2 मिलीमीटर है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया d/2, ये हो गया 2K ε0A बाई डी। क्लियर है, चलिए, इसीलिए CE का वैल्यू जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, CE का वैल्यू क्या हो जाएगा, C1 C2, तो थोड़ा सा और नीचे करके लिखते हैं, इसीलिए CE का वैल्यू C1 C2, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। C1 का वैल्यू हो गया 2ε0A बाई डी इंटू C2 का वैल्यू 2K ε0A बाई डी, C1 C2 बाई C1 प्लस C2 करेंगे, C1 प्लस C2, तो ऐसा करते हैं, ε0A बाई डी कॉमन है, तो ε0A बाई डी कॉमन है, तो ये आपका हो गया, बच गया, इसमें बच गया 2 और इसमें प्लस बच गया, अच्छा 2 भी कॉमन है, तो 2ε0A बाई डी हम ले लिए, तो अंदर में बच गया 1 प्लस K। क्लियर है, चलिए, अब 2ε0A बाई डी, 2ε0A बाई डी आपका कैंसिल हुआ, ये फाइनली आ गया, ऊपर में बच गया
के एप्सिलॉन नॉट ए बाई ये डी नीचे आ गया डी और ये हो गया 1 प्लस के। ठीक है, अब देखिए सबका भी वैल्यू आप अलग अलग पुट कर सकते हैं। सारे का वैल्यू पता है? नहीं पता है, नहीं पता है। एरिया का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये प्लेट का जो एरिया है ये पता नहीं है। तो ऐसा करते हैं, हम लोगों को भाई ये तो पता है ना, इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है, मतलब ये कैपेसिटेंस मतलब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? दिस इज 5। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी का वैल्यू 5 रख देते हैं और के का वैल्यू कितना रख देते हैं? के का वैल्यू भी 5 है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2 पहले से है, के जगह पे 5 रखे, 2 × 5 और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी का वैल्यू भी 5 रख दी, 5 और नीचे में 1 + 5 ये हो गया 6। क्लियर है? और ये क्या चीज में निकलेगा? ये माइक्रोफाराड में निकलेगा, चूँकि डायरेक्ट ये इसका वैल्यू 5 माइक्रोफाराड रखे हैं तो ये इतना हो गया माइक्रोफाराड। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ये हो गया 50/6 माइक्रोफाराड। दिस इज 48 2 36 18 8.33 माइक्रोफाराड। क्लियर स्टूडेंट? चलिए ये तो इसका पहला मेथड हो गया। आप इसको भी दो तरीके से बना सकते हैं। सी का हो गया मेथड 1, ठीक है। इसको आप दूसरा देखिए फॉर्मूला की सहायता से भी बना सकते हैं। देखते हैं इसके दूसरे मेथड को। तो स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं कि सी पार्ट को आप कैसे दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला यूज किए, फॉर्मूला होता है इन जनरल अगर कोई भी आप मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, थिकनेस टी है, टी, ठीक है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन। एक क्वेश्चन भी था जहाँ पे प्रूफ करना था कि इसके पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, उसका थिकनेस अगर टी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, अगर हम इंसर्ट करते हैं तो जो मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा उसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए आपका प्लेट एरिया होगा, डी सेपरेशन हो गया, टी उसका थिकनेस हो गया कि कितना डिस्टेंस तक है, कितना थिकनेस तक आपने मटेरियल को फिल किया है, और के उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगेन, ए प्लेट एरिया तो हम लोगों को पता नहीं है भाई, तो पहले इसके पहले पार्ट में भी यूज किए थे। सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो गया यहाँ के लिए। ठीक है, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल्स टू हम सी डी लिख सकते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट ए के जगह पे सी डी रखती हैं। अब सबका वैल्यू यहाँ पे पता है। सी कैपेसिटेंस का वैल्यू 5 माइक्रोफराड, 5 माइक्रोफराड 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया। डी आपका प्लेट सेपरेशन कितना है? 2 मिलीमीटर। ठीक है, डी आपका ये 2 मिलीमीटर, ये टी थिकनेस हो गया 1 मिलीमीटर, 2 - 1 मीटर में कन्वर्ट किए, प्लस टी बाई के, टी आपका थिकनेस, के का वैल्यू, सारा का वैल्यू पुट के आप देख सकते हैं। दिस इज फाइनल आंसर। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, एक और भी पार्ट है। इस पार्ट में कह रहा है हाउ मच चार्ज हैज फ्लोन थ्रू द बैटरी आफ्टर द स्लैब इज इंसर्टेड। ठीक है, जब हम ये स्लैब जो इंसर्ट किए हैं जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 था, तो उसके बाद बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया, ये हम लोगों को निकालना है भाई। तो पहले ही देख चुके हैं, जब भी इस तरह का सिचुएशन है कि बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि भाई शुरू में कितना चार्ज था कैपेसिटर पे, मतलब शुरू में इस पर कितना चार्ज था, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं इसका वैल्यू। इसका वैल्यू था ये डी पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए डी पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो शुरू में इस पे चार्ज कितना था, ठीक है ना, ये हम लोग निकाले थे। इनफैक्ट सी भी डायरेक्ट इसका कैपेसिटेंस सी, और ये इसका भी वोल्टेज 6 है, मतलब 5 × 6 मतलब 30 माइक्रोकुलम। शुरू में इस पर चार्ज 30 माइक्रोकुलम था। बाद में देख लेते कि इस पर फाइनली कितना चार्ज है, ठीक है ना, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा उतना ही चार्ज फ्लो किया होगा बैटरी से। ठीक है, तो फाइनल बाद में इस पर कितना चार्ज है, ये QI इसको हम लिख देते हैं, ये QI है, शुरू में है, बाद में इस पर मान लिया ये QF, इस पर जो चार्ज है ये QF है। ठीक है, ये QF चार्ज है, तो बाद में ध्यान दीजिएगा ये हम चार्ज लिख रहे हैं फाइनली जब स्टेडी स्टेट में ये मेरा असेंबली, ये कॉम्बिनेशन मेरा स्टेडी स्टेट में ये कैपेसिटर आ चुका है, तब इस पर कितना मेरा चार्ज है वो चार्ज का वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हम लोगों को देगा कि भाई उतना चार्ज इसका मतलब फ्लो किया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फाइनली इस पर अब कितना चार्ज आ गया होगा इस पर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है जो कि होगा CE इंटू इसका जो वोल्टेज होगा इंटू इसका वोल्टेज। भाई स्टिल ये कनेक्टेड है उसी बैटरी के क्रॉस जिसका EMF है 6 वोल्ट, तो इसका वोल्टेज तो 6 वोल्ट ही रहेगा V का वैल्यू। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। दिस इज 8.33 इंटू ये 6 हो गया। 8.33 आपका माइक्रोफराड में निकला हुआ है। माइक्रोफराड में ऑब्वियसली मतलब QF का ये इतना वैल्यू क्या होगा, माइक्रोकुलम में होगा। 8×48 लगभग इसका वैल्यू जो स्टूडेंट आ जाएगा ये 50 माइक्रोकुलम। क्लियर है, तो शुरू में चार्ज था 30 माइक्रोकुलम, बाद में फाइनली इस पे चार्ज आ गया 50 माइक्रोकुलम। इसका मतलब है कि
20 माइक्रोकुलम, दोनों का जो डिफरेंस है 20 माइक्रोकुलम जो है एडिशनल जो है बैटरी जो है वो सप्लाई किया होगा कैपेसिटर को। क्यों सप्लाई किया? क्योंकि फाइनली इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया। कैपेसिटेंस बढ़ गया तो अब ये ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा, मतलब ज़्यादा चार्ज ये एब्जॉर्ब करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा बैटरी से, ठीक है। तो बैटरी इतना एडिशनल चार्ज इसको फर्दर डिलीवर किया होगा। इसलिए जो चार्ज फ्लो किया बैटरी से, जो चार्ज फ्लो किया वो कितना हुआ? तो फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज मतलब 50 माइनस 30 मतलब ये लगभग 20 माइक्रोकुलम।